अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल लूम। अच्छा जी बच्चों, आज हमने 10.4 एक्सरसाइज शुरू करनी है। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज को शुरू से करने से पहले जी कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए जी उन फार्मूलों को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने जो 4 फार्मूले थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो ये आपने 4 जो फार्मूले थे ये पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे। 10.2 में ये एक्सरसाइज में ये जो 4 फार्मूले थे वाह हाँ आपने ये डिटेल से पढ़े थे। अब इन्हीं 4 फार्मूलों से आगे हमने सम डिफरेंस फार्मूले और प्रोडक्ट वाले फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं। तो चले देखते हैं। ठीक है जी। जो हमारा सबसे पहला जो फार्मूला बनता है वो कहता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी सम डिफरेंस फार्मूले हैं। ठीक है जी। सम डिफरेंस में दिए होंगे, आपने प्रोडक्ट में तब्दील करना है। ठीक है जी। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह आप दोनों साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इन दोनों को आपने प्लस करवाना है। क्या करवाना है? प्लस करवाना है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो ये वाला माइनस वाला ये प्लस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे। साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ये 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा बन जाएगा। ठीक है जी। तो यही आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है जी। ये तो मैंने बताया कि ये फार्मूला किस तरह डराइव हुआ है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में देखें कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और को माइनस करना है हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के, इन दोनों से हमने माइनस करना है। तो ये हमारे पास ये कट जाएगी रकमें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो कोस अल्फ़ा बीटा को और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा को प्लस करें तो ये साइन साइन वाली कट जाएंगी, 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा रह जाएगा। इसी तरह अगर हम माइनस इन दोनों को करें तो ये हमारे पास से कट जाएगी और ये -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा रह जाएगा। ठीक है जी। ये तो मैंने बताया कि फार्मूले किस तरह ड्राइव होते हैं। तो इनका आसान तरीका याद करने का बता देते हैं कि अगर 2 साइन आपस में प्लस हो रहे हों तो पहले साइन फिर कोस। ठीक है जी। अगर 2 साइन आपस में प्लस हो रहे हों तो पहले साइन फिर कोस। अगर 2 साइंस आपस में माइनस हो रहे हों तो पहले कोस फिर भी साइन। ठीक है जी। अगर साइन साइन प्लस है तो पहले साइन फिर कोस, अगर साइन साइन माइनस है तो पहले कोस फिर साइन। इसी तरह पहले कोस कोस प्लस हो रहे हैं तो कोस कोस, अगर कोस कोस माइनस हो रहे हैं तो माइनस साइन साइन। ठीक है जी। ये इनका याद करने का आसान तरीका है कि साइन साइन प्लस है तो पहले साइन फिर कोस, साइन साइन माइनस है तो पहले कोस फिर साइन, कोस कोस प्लस है तो कोस दोनों कोस के हैं, और कोस अगर माइनस के हैं तो दोनों माइनस के साइन हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी हमारे पास आ जाता है सम टू प्रोडक्ट, यानी अगर आपको सम में कुछ चीज़ दी हो तो आपने इसे प्रोडक्ट में किस तरह तब्दील करना है। फ़र्ज़ करने के जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा वो पी के इज़ इक्वल है और अल्फ़ा माइनस बीटा क्यू के इज़ इक्वल है। ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा पी के इज़ इक्वल है और अल्फ़ा माइनस बीटा क्यू के इक्वल है। अगर आपने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है तो पी प्लस क्यू ओवर 2, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये बन जाता है कि साइन पी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी। अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाए तो ये आपको पता कि अगर साइन साइन प्लस है तो पहले साइन फिर कोस। ठीक है ना। तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ हमारे पास पी प्लस क्यू ओवर 2 और इधर पी माइनस क्यू ओवर 2, ये फार्मूले बनाए हुए हैं हमने। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर साइन साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस फिर साइन। ठीक है जी। पहले में प्लस फिर दूसरे में माइनस। ठीक है। इसी तरह जी अगर कोस कोस प्लस हो रहे हैं तो दोनों कोस, अगर कोस कोस माइनस हो रहे हैं तो दोनों माइनस के साइन आ जाएंगे। ये जी दोनों कोस कोस माइनस हो रहे हैं तो साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, लेकिन माइनस का, ये 2 फार्मूले का। ठीक है जी। ये 2 फार्मूले का 10 पॉइंट एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड सम टू डिफरेंस। ठीक है जी।
पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर सम आर डिफरेंस। वो कहता है कि क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया होगा, आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में इन्हें हल करके हमें बताना है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है साइन 3 थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, 2 साइन 3 थीटा कोस थीटा। ये आपको पता है कि ये 2 फार्मूले का आपने याद रखना है कि अगर पहले साइन है फिर कोस है तो साइन साइन प्लस हो रहे हैं। ठीक है जी, पहले साइन है फिर कोस है कि तो साइन साइन प्लस हो रहे हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा और ये बीटा। फार्मूला लगाएं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, साइन अल्फ़ा 3 थीटा प्लस साइन अल्फ़ा 3 थीटा और माइनस बीटा साइन थीटा। ठीक है जी, तो साइन 3 में 1 डालें तो 4 थीटा प्लस साइन 3 में से 1 निकालें तो 2 थीटा। तो ये जी प्रोडक्ट की फॉर्म में था तो हमने इसे सम की फॉर्म में तब्दील कर दिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें 2 कोस 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो अगर कोस पहले है तो साइन बाद में के साइन साइन माइनस हो रहे हैं आपस में, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, तो साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है जी, तो 5 में 3 जमा करें तो 8 थीटा माइनस 5 में से 3 निकालें तो 2 थीटा। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए साइन 5 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है जी, साइन पहले और कोस बाद में तो साइन साइन आपस में प्लस हो रहा है। पहले एक शर्त है कि यहाँ 2 ज़रूरी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ 2 नहीं है तो हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है जी, 1/2 यानी डिवाइड भी करवाया और मल्टीप्लाई भी करवाया। 2 साइन 5 थीटा और कोस 2 थीटा। साइन पहले तो कास बाद में है तो साइन साइन प्लस हो रहे हैं, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है जी, अब जी आगे हाँ जी, 5 में 2 जमा करें तो 7 और 5 में से 2 निकालें तो 3 थीटा और ये 1/2 है इससे। ठीक है जी, अब इसके साथ 2 है, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अगर साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोस कोस आपस में माइनस हो रहे हैं, तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा 7 है और बीटा 2 है, तो कोस 7 + 2 और माइनस कोस 7 - 2, तो ये आ जाएगा कोस 9 थीटा माइनस कोस 5 थीटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें कोस x + y साइन x - y। ठीक है जी, ये अल्फ़ा और ये बीटा है। 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। पहले कोस है फिर साइन है तो साइन साइन माइनस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो 1/2 2 साइन, तो जी अल्फ़ा है x + y प्लस x - y। ठीक है जी, ये x - y आ गया। अब माइनस है साइन x + y माइनस x + y। ठीक है जी, दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये पहले बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ जी y कट गए और यहाँ x कट गए, तो 1/2 वैसे ही साइन 2x माइनस साइन 2y। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ठीक है जी, कोस 2x + 30 कोस 2x - 30। कोस कोस मल्टीप्लाई है तो कोस कोस प्लस हो रहे हैं। 2 नहीं है तो 2 डिवाइड भी करवाएं और मल्टीप्लाई भी करवाएं। तो कोस ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा 2x + 30 प्लस 2x - 30। इसी तरह जी इधर भी कोस 2x + 30 माइनस 2x + 30। ये जी माइनस बाहर है तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ जी 30 कटा, यहाँ 2x कट गए, तो 1/2 कोस 4x प्लस कोस 60। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी साइन 12 और साइन 46। अगर साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी कोस कोस आपस में माइनस हो रहे हैं। तो माइनस क्योंकि कोस कोस आपस में माइनस हो तो माइनस आता साइन, तो माइनस से माल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। -1/2 कोस 12 + 46 माइनस कोस 12 - 46। ठीक है जी, 12 में से 40 निकालें और 12 में से 40 जमा करें तो ये आंसर क्या ये जी -1/2 कोस 58 माइनस कोस 34। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें जिसका साइन x + 45 साइन x + 45। ठीक है जी, तो साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोस कोस आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है जी, माइनस का फार्मूला लगेगा, तो आपने माइनस को 1/2 को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। ठीक है जी, कोस x + 45 प्लस x - 45 माइनस है कोस x + 45 माइनस x + 45 पाई माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ 45 कटा, यहाँ x कटा, तो 1/2 कोस 2x माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक है जी, ये जी क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट हमने हल कर लिए हैं।
इन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा था कि प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुआ है क्वेश्चन, उसे हमने सम की फॉर्म में आपने तब्दील करना। ठीक है जी, चलें जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। वो कहता है कि सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट की फॉर्म में तब्दील करना है। ठीक है जी, ये देखिए जी पहला क्वेश्चन वो कहता है कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ठीक है जी, साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन प्लस हो रहे हैं तो पहले साइन फिर कोस। ठीक है जी, प्लस हो रहे हैं तो पहले साइन फिर कोस। 2 फार्मूले का 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, इसी तरह कोस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, साइन प्लस है तो साइन और कोस आपस में मल्टीप्लाई हैं। ठीक है जी, 5 में 3 जमा करें कितने होते हैं 8, 8 को 2 पर डिवाइड करें तो 4 आता है। तो इसी तरह 5 में से 3 निकालें तो 2, 2 से कट गया तो आपके पास इसका आंसर आया 2 कोस 6 थीटा। ठीक है जी, 2 कोस 4 थीटा, थोड़ी इधर है 2 साइन 4 थीटा और कोस थीटा। ठीक है जी, ये 2 2 4 8 और 2 कट गए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है जी, साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस फिर साइन, तो कोस 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2। तो ये बनेगा 2 कोस 12 थीटा ओवर 2 और इसी तरह साइन 4 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आएगा 2 कोस, ये 2 6 12 है तो 2 कोस 6 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोस 6 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ठीक है जी, कोस 6 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। तो कोस प्लस हो रहे हैं तो कोस अगर प्लस है तो कोस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जी 2 कोस 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, इस तरह कोस 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। ये जी आपस में कट के आ गया जी इनका आंसर। ये जी 2 कोस 9 ओवर 2 थीटा और कोस 3 थीटा ओवर 2। ठीक है जी, ये कटते नहीं हैं तो इसी तरह जी इनका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, कोस 7 थीटा और कोस थीटा, अगर कोस माइनस हो रहे हैं तो साइन आपस में माइनस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपस में हमने साइन को मल्टीप्लाई करवाना है लेकिन माइनस का। ठीक है जी, इस तरह अगर कोस प्लस हो रहे हैं तो कोस ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आपने जी इन्हें इस तरह करना है। अगर आप इधर माइनस है, आपको पता है कि अगर कोई भी एंगल के साथ माइनस हो तो वो 4th क्वाड्रेंट में जाता है। 4th क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से कोस 80 ये पॉजिटिव आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30। अगर साइन प्लस है तो पहले साइन फिर कोस। ठीक है जी, 2 साइन x प्लस 30 प्लस x माइनस 30, कोस x प्लस 30 माइनस x माइनस 12 तो साइन तब्दील हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से 30 कटा, यहाँ से x कटा तो आ जाएगा 2 साइन 2x ओवर 2 कोस 6 60 ओवर 2। तो ये 2 से कटा तो 2 साइन x और ये 2 30 16 तो कोस 30, इसका आंसर आ गया 2 साइन x कोस 30। ठीक है जी, ये थे हमारे पास। अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म है तो इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में तब्दील करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। वो कहता है कि आइडेंटिटीज़ को आपने जी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट को राइट के साथ प्रूव करना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस कोस 3x इज इक्वल कोट 2x। ठीक है जी, ऊपर देखें जी लेफ्ट हैंड साइड लें, ऊपर जी हमारे पास साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस फिर साइन। ठीक है जी, पहले कोस फिर साइन। नीचे देखिए कोस माइनस हो रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा ना। ठीक है जी, माइनस, दोनों साइन आपस में माइनस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ जी सम और डिफरेंस के फॉर्म में है ना, तो यहाँ जी प्रोडक्ट वाले फार्मूले लगेंगे यानी 2 वाले। ठीक है जी, 2 कोस 3x प्लस एक्स ओवर 2 माइनस नहीं लगेगा साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है जी, तो यहाँ ऊपर नीचे आ जाएगा -2। ठीक है जी, कोस माइनस हो रहे हैं तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे ना, -2 साइन x प्लस 3x ओवर 2 साइन x माइनस 3x ओवर 2। ठीक है जी, ऊपर जी 3x प्लस x 4x और 3x माइनस x 2x ओवर 2। नीचे भी x में 1 प्लस करें तो 4x, x में से 1 निकालें तो -2x। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने देखना है कि यहाँ वाले, ठीक है जी, यहाँ वाले आपस में 2 कटते हैं, ये वाला 2 और इस 2 से कटा
अब ये वाला 2 इस 2 से कटा तो साइन एक्स और साइन एक्स आपस में कटे तो कोस 2x और साइन 2x, क्योंकि 2 2 4 होता है, ठीक है जी। ये आपस में साइन साइन कट गए, कोस 2x ओवर साइन 2x। कोस ओवर साइन क्या होता है, कोट होता है, तो एंगल साथ वैसे कोट 2x, ठीक है जी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। सिंपली ऊपर जी हमने साइन साइन का फार्मूला लगाया, नीचे कोस कोस का फार्मूला लगाया और इसे हल किया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें, बहुत ही आसान है। साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कोस 8x प्लस कोस 2x इज इक्वल tan 5x, ठीक है जी। सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन साइन प्लस है तो पहले साइन फिर कोस, कोस कोस प्लस है तो दोनों कोस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जी आपने साइन 8x प्लस 2x ओवर 2 कोस 8x माइनस 2x ओवर 2 ये फार्मूला लगाए, ये 2 2 आपस में कटा, ऊपर आया जी साइन 6x ओवर 2 कोस 6x ओवर 2, ठीक है जी, 10x ओवर सॉरी, और नीचे भी कोस 10x ओवर 2 और कोस 6x ओवर 2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जी 2 3 6 है तो 3 कोस 3x और कोस 3x ये आपस में कट गए। साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, कोस tan के, तो tan के आगे 5x वैसे ही, ठीक है जी। सिंपली हमने फार्मूले इस पे लगाए हैं, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए ईजिली है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक स्टेप का क्वेश्चन है। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 कोट अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, साइन साइन माइनस हो रहे हैं तो पहले कोस फिर साइन, साइन साइन प्लस हो रहे हैं तो पहले साइन फिर कोस, ये जी आपने फार्मूला लगा लिए, ठीक है जी। अब ये 2 2 कटे, कोस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोट के, और साइन ओवर कोस tan के, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की, एंगल वैसे ही साथ आ गए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर आपके 3 के भी आल पार्ट हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो कहता है कि प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। कोस 20 प्लस कोस 100 प्लस कोस 140 इज इक्वल टू 0, कहता है कि इन सब को 0 के इक्वल करना है। अब आप पिछले क्वेश्चन में तो 2 2 आपस में प्लस हो रहे होते थे, क्या डिफरेंस माइनस हो रहे होते थे, अब इसमें 3 है, तो आपने देखना है कि जिनके सबसे दो छोटे एंगल है ना, 20 और 100, ये 140 से छोटे एंगल है, तो पहले इन दोनों को आपने सामने सम करके, सम के फॉर्मूला तो डिफरेंस इनका निकाल लेना। किस तरह जी, 2 कोस 20 प्लस कोस कोस है, प्लस हो रहे हैं तो कोस कोस ही मल्टीप्लाई होते हैं, 20 प्लस 100 ओवर 2 कोस 20 माइनस 100 ओवर 2, और ये कोस 40 वैसे, ठीक है जी। 2 कोस 60, 20 प्लस 100 होते हैं 120, और 2 पर डिवाइड करें तो 60 आ जाता है। इसी तरह कोस हमारे पास होता है 20 में से 100 में से 20 निकाले तो माइनस का 40 ओवर 2, ठीक है जी। ऐसे ही आता है, तो इसे 2 पर काटे तो माइनस 40 आ जाता है। इसी तरह जी कोस 140 वैसे ही। अब कोस 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1 ओवर 2, अब ये 2 2 से कटा दिए तो ख़त्म होगी वैल्यू। अब आपको पता है कि अगर कोई भी एंगल माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह जी कोस 40 प्लस कोस 140, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने अब जी सम निकालना, कोस कोस प्लस है तो कोस कोस ही मल्टीप्लाई होते हैं जी। अब इनका निकाल लें, 40 प्लस 140 ओवर 2 कोस 40 माइनस 140 ओवर 2। अब इन्हें अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर तो आपके लिए आसान जल्दी हो जाता है। तो 2 कोस, अब इनको डिवाइड प्लस और डिवाइड करें तो 90 आता है, कोस इन्हें माइनस कर के और 2 पर डिवाइड करके माइनस 50 आता है। तो एंगल आपका जी माइनस क्या, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 है, तो 0 की वजह से ये जी मल्टीप्लाई होगी सबके साथ, तो ये जी 0 ही सारी वैल्यू को कर देगी, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले जी हमने 2 छोटे एंगल का सम है तो इसे प्रोडक्ट में तब्दील किया है, फिर जी इनका जो आंसर है उसका इसके साथ आपने जी सम प्रोडक्ट किया, ठीक है जी, इसे इज इक्वल 0 के लाया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका जी, साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल 1 ओवर 2 कोस 2 थीटा, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि साइन साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन साइन ही आपस में क्या होंगे, साइन साइन प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी, तो साइन साइन ही आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है जी, समझ आ गई। ये सॉरी मल्टीप्लाई में तो आपने इसे मल्टीप्लाई है तो इसमें जी साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोस कोस माइनस हो रहे होते हैं, ठीक है जी, कोस कोस माइनस हो रहे होते हैं, लेकिन माइनस क्यों हो तो
तो इन्हें जी -1/2 और 2 से इन्हें मल्टीप्लाई करवाया। अब जी 2 sin π/4 माइनस थीटा और sin π/, प्लस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ जी कोस का फार्मूला लगाना है, ये जी कोस π/4 माइनस थीटा प्लस कोस π/4 प्लस थीटा माइनस, ठीक है जी, कोस माइनस π/4 माइनस थीटा माइनस π/4 माइनस थीटा, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ थीटा कटे, यहाँ π/4 कट गए, ठीक है जी। -1/2 कोस π/4 2 कोस π/4 माइनस कोस -2 थीटा। तो आपको पता है कि एंगल माइनस है तो फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से -1/2 कोस π/2 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है जी। इसी तरह ही है, तो अब जी कोस π/2 क्या होता है, 90 होता है, तो 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 में से कोस 2 थीटा निकालें तो हमारे पास वही रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 कोस 2 थीटा, ठीक है जी। ये जी सिंपली हमने जी प्रोडक्ट की फॉर्म में था तो सम का फार्मूला लगाया, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा सा। sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा और कोस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। अब जी इन दोनों का आपने निकालना है और इन दोनों का आपने सम निकालना है, इन दोनों का निकालना है और इन दोनों का निकालना है। अगर साइन आपस में प्लस हैं तो साइन कोस साइन पहले आएगा, कोस बाद में, इतना कोस प्लस है तो कोस ही आपस में आएगा। अब इनको पर फार्मूले हमने लगाए हैं, ठीक है जी। फार्मूले जी इन पर लगा के ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब इसमें देखें 2 इसमें भी है, कोस थीटा इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कोस थीटा इसमें भी है। नीचे भी देखें 2 इसमें भी है, कोस थीटा इसमें भी है, 2 इसमें भी है और कोस थीटा इसमें भी है। अब इन दोनों ऊपर और नीचे में से 2 कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यू वैसे ही। अब ये 2 कोस थीटा कट गए। अब ऊपर वाली दोनों का और नीचे वाली दोनों का फिर आपने प्रोडक्ट वाला ले लेना है, ठीक है जी। प्रोडक्ट वाला लिया तो ये जी 2 आपस में कटे, कोस 2 थीटा कटे और साइन ओवर कोस tan के बराबर होता है, तो tan 4 थीटा जी इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये जी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया राइट हैंड साइड के, पर इसमें किया क्या है कि हमने पहली 2 का सम प्रोडक्ट में तब्दील किया और अगली 2 का फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। सम में थे प्रोडक्ट में तब्दील किया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर में 10.4 का 5वें क्वेश्चन में से ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोस 20 थीटा 20 कोस 40 कोस 60 कोस 80। अब इन क्वेश्चन में ये जो 3 क्वेश्चन है ना एंड वाले क्वेश्चन नंबर 5 के, इसमें जी आपको किसी एक वैल्यू की आपको पास रकम मौजूद होगी, ठीक है जी। किसी एक वैल्यू को आपके पास रकम मौजूद होगी तो आपने उन्हें रकम को पुट करना है और लेफ़्ट को राइट के बराबर करना है, ठीक है जी। करते हैं। कोस 20 की वैल्यू नहीं है, कोस 40 की वैल्यू नहीं है, पर कोस 60 की 1/2 वैल्यू है और इस तरह कोस 80 की भी वैल्यू नहीं है। अब ये 1/2 शुरू में चला जाएगा, कोस 20 और कोस 40 और कोस 80 रह जाएगा, ठीक है जी। अब आपने जी पहली 2 जिनके 2 छोटे एंगल है उन पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो 1/2 तो ये तो कोस 60 की वैल्यू आई है बाहर। अब इनके साथ 2 मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ये जी 2 को डिवाइड भी करवा दिया और इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो ये 1/4 आ गया। अब टू कोस अगर आपके पास मल्टीप्लाई हैं तो कोस ही प्लस हो रहे होते हैं। अब इन पर फार्मूला लगाएं, कोस 80 वैसे आ जाता है हमारे पास, कोस 60 प्लस कोस 20 और कोस 80, ठीक है जी। अब कोस 60 की वैल्यू आप निकालें 1/2, ठीक है जी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1/8 आ जाएगी, क्या ना 1/8 आ जाएगी। अब इस रकम को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/8 कोस 80 प्लस 1/4 कोस 20 और कोस 80, ठीक है जी। ये आपने मल्टीप्लाई करवाया। अब ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब इन पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो 1/4 है, 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएं डिवाइड भी करवाएं। 1/4 मल्टीप्लाई 2 भी और इससे डिवाइड भी हो गया। कोस मल्टीप्लाई है तो कोस ही प्लस हो रहे होते हैं, ठीक है जी। ये 1/8 कोस 80 ये वैसे रहेगा और 1/8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। अंदर ये जी फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। क्या मुश्किल है, अंदर ये फार्मूला लगा, ठीक है जी। ये फार्मूला लगाएं 1/8 कोस 80 प्लस 1/8 कोस 100 प्लस कोस 60, ठीक है जी। अब 100 को आपको 180 में से अगर 80 माइनस करें तो आपके पास 100 ही आता है। 1/8 कोस माइनस का 80, तो ये जी 1/8 कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है 1/16, ठीक है जी। अब ये वाली चीज़ से कट जाएगी तो आपके पास 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज़ इस चीज़ से कटी तो 1/16 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है।
ठीक है जी। साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 9 इज इक्वल 3/16। अब पाई की जगह 180 पुट करते जाएं, इन्हें डिवाइड करते जाएं, आंसर आता जाएगा। ठीक है जी। ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, रकमें वही हैं पर इन्हें 3/16 के इक्वल लाना है। तो कोस 20 की वैल्यू नहीं होती है, कोस 40 की, साइन 40 की नहीं होती, और साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 80 की वैल्यू भी नहीं होती। अब साइन √3/2 ये बाहर आ जाएगा, साइन 40 और 2 साइन 20। ठीक है ना। अब जी इन्हें मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, 2 से साथ इसे डिवाइड भी करवाया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब अंदर फार्मूला लगाएं, साइन साइन अगर मल्टीप्लाई है तो कोज और कोज माइनस है, तो साइन 180 थीटा ये वैसे रहेगा। तो √3/4, ठीक है जी। इन पर फार्मूला लगे, कोस 60 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, तो ये √3/8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू अंदर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन 80 माइनस कोस 20 माइनस 1/2 साइन 80। ठीक है जी। अब जी ऊपर इन दोनों पर फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लगा, √3/4 ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 100 को आपने करना है, तो 180 में से 80 माइनस करें तो आपके पास 100 आ जाता है। साइन 60 की वैल्यू आपके पास पता है, ये मालूम ही है आपको। ठीक है। अब जी हमने 100 को ब्रेक डाउन किया है, 60 और साइन 80 वैसे ही है। ठीक है जी। अब यहाँ से साइन 80 और यहाँ से साइन 80 ये आपस में कट गए, √3/2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है जी। अब अंडर आपस में 3 बने, 8 और 2 16 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इस तरह अगला क्वेश्चन है, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल 1/16। सेम उसी तरह ही आपने क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है जी। आपने इन्हें बाहर रखना है, दोनों का आप पर फार्मूला लगाना है, फिर आपने फार्मूला लगा कर जी इन्हें आपने जी लेफ़्ट को राइट के तब्दील है ना। ठीक है जी। अब ये 1/8 साइन 70 और ये माइनस का ये आपस में कट गए, तो 1/8 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और 1/16 जिसका आंसर आ गया। ठीक है जी। ये था हमारा जी 10th वाला चैप्टर हमारे पास क्लोज हो गया है, 10.4 भी ख़त्म हो गई है। तो इस वीडियो में हमने जी इतना ही पढ़ना है, अगली वीडियो में हम 11th चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।